तो साइंटिस्ट अब आगे देखिए अपनी जो एक्सरसाइज 11.3 है इसका 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, इसने क्या बोला है। इसने बोला का फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इसका आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर किया था बिल्कुल उस तरीके से करना है। तो इसके अंदर देखिए 9th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो नोट करना। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है log ऑफ डी वाई पॉइंट डी एक्स, ठीक है। log ऑफ डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4y दे रखा है, और साथ में इसने बोला है कि y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। इस पॉइंट का यूज करके आपको इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो साइंटिस्ट देखिए इसको कैसे करेंगे। इसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट आपको पता होना चाहिए कि log का मतलब क्या होता है ना। log का मतलब क्या होता है, एक बार थोड़ा सा इस फंक्शन को ध्यान से लिखना। log e, नीचे इसके बेस e दिया होता है और इसके नीचे जब बेस नहीं दिया होता तो उसका मतलब e ही समझते हैं, ठीक है। log e और डी वाई पॉइंट डी एक्स दे रखा है इक्वल टू आपको वैल्यू दे रखी है 3x प्लस 4y। इसका मतलब होता है कि e की हम कितने पावर लगाएं कि आपको डी वाई पॉइंट डी एक्स मिल जाए, है ना। log का मतलब यही होता है ना कि जो नीचे बेस दिया होता है इस बेस की हम कितनी पावर लगाएं कि आपको ये मिल जाए। तो इसका मतलब तो है कि e की हम ये पावर लगाएंगे, e की हम कितने पावर लगाएंगे 3x प्लस 4y। इस e की ये पावर लगाएंगे तब आपको ये जो डी वाई अपॉइंट डी एक्स मिलेगा। तो ये जो log है इसका मतलब यही होता है। इसको हमने चेंज करके फंक्शन को इस तरीके से लिख लिया। अब साइंटिस्ट इसका मतलब क्या है, e की पावर 3x प्लस e की पावर 4y दे रखा है। इसका मतलब इसे लिखेंगे e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो इसकी पावर ऐड हो जाती है। इक्वल टू आप इसको लिखोगे डी वाई पॉइंट डी एक्स लिखोगे, ठीक है। अब ये जो e की पावर 3x है, e की पावर 3x तो सेम यहाँ रखेंगे, इसके साथ में ये जो dx है वो यहाँ लगा देंगे। इक्वल टू इस तरफ आपके पास dy है और ये जो e की पावर 4y है ये हम इसके साथ में लिखेंगे, तो इसके डिवाइड में लिखना पड़ेगा e की पावर 4y, ठीक है। तो यहाँ तो साइंटिस्ट आपके पास हो जाएगा e की पावर 3x इंटू डी एक्स इक्वल टू यहाँ आपके पास हो जाएगा e की पावर -4y dy। अब देखो दोनों तरफ हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम होता है e की पावर 3x का सेम आएगा, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरफ तो ये हो जाएगा इक्वल टू इस तरफ भी सेम आएगा, e की पावर -4y सेम हो जाएगा, और यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट -4 है इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका, और प्लस में लास्ट में लगाते हैं एक कॉन्स्टेंट वैल्यू c, ठीक है। तो देखो अभी तक तो इसका ये जनरल सॉल्यूशन आया है। जनरल का मतलब सामान्य सॉल्यूशन आया है। इसके अंदर c की अलग अलग वैल्यू के लिए आपका जो फंक्शन है वो अलग अलग बनेगा। आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी। आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन की एक बहुत सारी फैमिली है अलग अलग वैल्यू के लिए, लेकिन हमें इसका एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि एक विशेष सॉल्यूशन निकालना है। किसकी हेल्प से, आपको एक पॉइंट दे रखा है कि x इज इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 0 है। इस पॉइंट का यूज करके आपको c की वैल्यू निकालनी है, और ये बाद में c की वैल्यू वापस इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो पार्टिकुलर आ जाएगा, एक फिक्स आ जाएगा, ठीक है। अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्व का ये फंक्शन बनेगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखो x और y की दोनों की वैल्यू 0 पुट करेंगे। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, e की पावर 3 इंटू 0 करो तो 0 हो जाएगा, e की पावर 0 अपॉन 3 इक्वल टू सेम यहाँ पे होगा e की पावर 0 हो जाएगा अपॉन -4 प्लस में c। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। तो इसके अकॉर्डिंग तो देखो e की पावर 0 का मतलब 1, ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और ये इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा माइनस का 1/4 प्लस में c। तो यहाँ से देखो आपके पास c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 1/3 प्लस में 1/4। तो यहाँ आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना, 4 इंटू 1 करोगे 4 प्लस 3 करोगे 7/4 3 12, c की वैल्यू हो जाएगी 7/12। ये जो c की वैल्यू है ये हम वापस इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा यहाँ पे नोट करना। पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो निकलेगा e की पावर 3x/3 इक्वल टू e की पावर -4y/-4 प्लस में c की वैल्यू 7/12, ठीक है। तो अगर आप इसको इतना स्टॉप करना चाहो तो वो भी बेस्ट है। अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप इसके अंदर देखना, इस कंप्लीट वैल्यू को इस तरफ लेके आते हैं। ये आपके पास e की पावर 3x/3 है
ये आपके पास माइनस की वैल्यू है ना, इस तरफ आएगी तो प्लस की हो जाएगी, ए की पावर -4y/4 हो जाएगा, माइनस में 7/12 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा। यहाँ पे देखो अब 12 एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम लेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, ऊपर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू ई की पावर 3x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3 इंटू ई की पावर -4y हो जाएगा, माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास क्या फंक्शन बनेगा, 4 इंटू ई की पावर 3x ये बचेगा, प्लस के अंदर 3 इंटू ई की पावर -4y, ई की पावर -4y माइनस में 7 इक्वल टू 0। ये देखो आपका एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो सेकंड पार्ट है 9th क्वेश्चन का वो नोट करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसके सेकंड पार्ट में देखिए, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ई की पावर dy/dx इक्वल टू x+1 दे रखा है। तो इसका आपको एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इस पॉइंट का यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकलता है। तो यहाँ देखो ई की पावर इसने दे रखी है dy/dx, तो साइंटिस्ट इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक काम करते हैं, इसके अंदर हम बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम फंक्शन बोथ साइड, दोनों साइड जब हम यहाँ पे लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड तो आपके पास हो जाएगा log ऑफ ई की पावर dy/dx इक्वल टू यहाँ हो जाएगा log ऑफ x+1, क्योंकि जब दोनों सेम वैल्यू है तो दोनों साइड log अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि किसी भी वैल्यू का जब log होता है, अगर इस वैल्यू की कोई पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, पता है ना। तो यहाँ पे e की पावर दे रखी है तो ये पावर आगे आ जाएगा, आपका जो dy/dx है वो आगे आ जाएगा, और अपने पास बचेगा log e इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log ऑफ x+1। ठीक है, तो आपको पता है कि log e की वैल्यू 1 होती है, तो log e की जगह तो 1 पुट करेंगे तो अपने पास यहाँ क्या बनेगा, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास dy/dx बचेगा, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log ऑफ x+1। ठीक है, अब देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dy हो जाएगा, dy अलग हो जाएगा, और ये जो dx है वो इसके साथ में लग जाएगा, log ऑफ x+1 इंटू dx। अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ तो y है, dy है, dy का मतलब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करना y के रिस्पेक्ट में, वो तो y हो जाएगा, सिंपल है। और देखो अब यहाँ पे log का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो साइंटिस्ट देखो अपने पास लॉगरिथम फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, आइलेट का फॉर्मूला यूज करेंगे। आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो आपका जो एल लॉगरिथम फंक्शन आपका पहले आता है, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है, तो यहाँ पे इंटू में 1 समझ सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या लिखेंगे, log ऑफ x+1 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। लॉगरिथम फंक्शन आपका पहले आता है, इसलिए log को आप u बोलोगे, और ये जो 1 है इसका आप v बोलोगे, तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन देखते हैं किस तरीके से करेंगे। आपको पता है u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन, ये होता है। तो यहाँ तो देखो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, y इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, u इंटू वी, u यानी कि log, ये आपका सेम रहेगा, log ऑफ x+1 आपका सेम रहेगा, v का इंटीग्रेशन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो x हो जाएगा, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ देखो u का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन करके, यानी कि 1 अपॉन x+1 हो जाएगा। log का डेरिवेटिव अब फंक्शन यानी कि फंक्शन है x का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा इंटू v का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, ये अपना टोटल इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा लिखते हैं, देखते हैं, y इक्वल टू देखो log ऑफ x+1, साथ में ये x है, माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ दे रखा है x अपॉन x+1, इसके अंदर क्या करते हैं, इस x के अंदर 1 ऐड कर लेते हैं, 1 माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ देखो इस x के अंदर हम 1 ऐड करेंगे, 1 माइनस करेंगे, जो अब 1 ऐड किया है ना x+1 हो जाएगा, इसके नीचे x+1 करके सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे, और इसके नीचे अलग से x+1 करेंगे, तो आपके पास जो टोटल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू log ऑफ x+1 इंटू ये x है, माइनस के अंदर इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल देखो x+1 से x+1 कट जाएगा, यहाँ तो 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x हो जाएगा। ठीक है, माइनस के अंदर
वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ एक्स प्लस वन। सिंपल है ना, log ऑफ एक्स प्लस वन हो जाएगा। कंप्लीट का इंटीग्रेशन हो चुका है। अब प्लस में लास्ट में लगा देंगे सी कांस्टेंट वैल्यू वो इस तरफ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू, यहाँ देखो क्या रिजल्ट है, यहाँ तो अपने पास है x इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस के अंदर ये x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस में अपने पास हो जाएगा log ऑफ एक्स प्लस वन और प्लस में लगा देंगे लास्ट में सी कांस्टेंट वैल्यू। y इक्वल टू देखो, अब अपने पास इन दोनों टर्म में से देखो क्या है, इन दोनों टर्म में से log अपने पास कॉमन निकल रहा है, log ऑफ एक्स प्लस वन कॉमन निकल रहा है, तो अंदर अपने पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, ठीक है। और प्लस में यहाँ ये कॉमन निकाल लिया तो प्लस में वन इसको बोल सकते हो, ये बचेगा, ठीक है। और ध्यान से देखना, और ये माइनस का x ये अलग है, ठीक है, प्लस में सी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। log ऑफ एक्स प्लस वन की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो देखो इसका आ गया जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आने के बाद इसका हमें निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। वो कैसे निकालेंगे, आपको पॉइंट दे रखा है, क्या पॉइंट दे रखा है कि y की वैल्यू आपके पास 3 है और x की वैल्यू आपके पास 0 है। x और y की वैल्यू इसके अंदर पुट करके आपको ये पता करना है कि आपने जो कांस्टेंट वैल्यू c माना है इसकी आखिर वैल्यू क्या है। तो इस c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो y की जगह 3 पुट करेंगे, y की जगह 3 पुट करेंगे और यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो log ऑफ x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 करोगे 1 हो जाएगा, log ऑफ 1 हो जाएगा, इंटू x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 1 करोगे 1 हो जाएगा, माइनस के अंदर x की जगह 0 पुट करेंगे, प्लस में c करेंगे। तो साइंटिस्ट आपको अच्छे तरीके से पता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो यहाँ से नोट कर लेना, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू 1 करोगे 0, 0 माइनस 0 करोगे 0, प्लस में c बचेगा, यहाँ से c की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो आपके पास यहाँ से c की वैल्यू निकल के आई है 3। ये जो c की वैल्यू 3 आई है ये आप वापस इसके अंदर पुट कर दोगे तो आपके पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखियो y इज इक्वल टू आप यहाँ देखना x प्लस वन इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, माइनस में x प्लस में c की वैल्यू है 3, ठीक है। तो ये देखो आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं, देखिए। तो साइंटिस्ट आगे आपको थर्ड पार्ट के अंदर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, dy/dx इक्वल टू -4xy², ठीक है। इसके लिए आपको देखो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, 2 पॉइंट दे रखे हैं इनका यूज करके। तो कैसे करेंगे, प्रोसेस अपनी सेम वही रहेगी, x वाले फंक्शन को एक तरफ करना है, y वाले फंक्शन को एक तरफ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा dy इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा -4xy² dx, ठीक है। ये जो y² है इसको यहाँ से हटा के इस तरफ करेंगे तो इसके डिवाइड में लिखेंगे, ठीक है, इसके डिवाइड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/y² हो जाएगा, dy इक्वल टू यहाँ अपने पास हो जाएगा -4x dx। अब देखो दोनों साइड हम करेंगे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे। 1/y² का मतलब है कि y की पावर -2 है और इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, तो y की पावर -2 का इंटीग्रेशन करोगे, y की पावर -2 प्लस 1 करोगे तो -1 हो जाएगा और इसको -1 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो इस तरफ तो इंटीग्रेशन हो चुका है, इक्वल टू इस तरफ करेंगे, -4 कोफिशिएंट है, x का इंटीग्रेशन करोगे तो x² हो जाएगा और प्लस में लगा देंगे c कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस का y की पावर -1 का मतलब है कि 1/y, इस तरफ तो ये हो जाएगा, इक्वल टू 4 को 2 से कट करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा -2x² प्लस c। ये देखो ये तो इसका आया है जनरल सॉल्यूशन, जनरल का मतलब सामान्य सॉल्यूशन आया है, ठीक है। इसके अंदर c की अलग अलग वैल्यू के लिए अपने पास बहुत सारे फंक्शन बनेंगे, एक कर्व की फैमिली बन जाएगी, ठीक है, बहुत सारे बनेंगे, लेकिन हमें निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि y की वैल्यू 1 दे रखी है, x की वैल्यू 0 दे रखी है। ये दोनों वैल्यू पुट करके सबसे पहले हमें यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी है कि आखिर c की वैल्यू क्या है, आखिर कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमारा। तो देखो y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ तो -1/1 होगा, इक्वल टू x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो -2 इंटू
जीरो का स्क्वायर प्लस में सी, तो ये तो -1 इक्वल टू, ये तो जीरो का स्क्वायर जीरो, ये तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, प्लस में सी बचेगा, यानी कि सी की वैल्यू अपनी है -1। ये सी की वैल्यू वापस इसके अंदर पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, -1/y इक्वल टू -2x² प्लस सी, सी की वैल्यू -1 तो -1 हो जाएगा यहाँ। अब ऐसा करते हैं, -1/y, इधर से माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे, माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे तो ये 2x² प्लस 1 हो जाएगा। इस तरफ भी माइनस का सिंबल, इस तरफ भी माइनस का सिंबल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अब हम इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो y की मल्टीप्लाई से करोगे ये हो जाएगा 2x²y, y की मल्टीप्लाई 1 से करोगे प्लस में y हो जाएगा इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 हो जाएगा। देखिए ये इसका आ जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद में आगे इसका जो फोर्थ पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट आपको फोर्थ पार्ट में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है 1 - y² इंटू 1 प्लस log x dx प्लस 2xy इंटू dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका आपको निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद में इस पॉइंट का यूज करके पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए अपने पास जो फंक्शन दे रखा है ना, आप ऐसे कीजिए, ये जो 2xy है 2xy dy को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी रिजल्ट है उसको जीरो की तरफ भेजेंगे। इसको जीरो की तरफ भेजेंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, सिंपल बात है। ये टोटल मतलब प्लस का है तो उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये 1 - y² ये माइनस का होगा तो अपने पास क्या लिखेंगे, y² -1 कर देंगे, ये लिखेंगे अपने पास, ये रिजल्ट बनेगा। और इंटू में 1 प्लस log x बचेगा और dx बचेगा। अब देखो यहाँ से dx और dy अलग अलग करते हैं। dx और dy अलग अलग कैसे करेंगे, इस तरफ अपने पास दे रखा है 1 प्लस log x dx, इस तरफ क्या दे रखा है 1 प्लस log x dx दे रखा है। ठीक है, अब इस तरफ अपने को x वाला फंक्शन बनाना है। x अपने पास यहाँ है 2x, तो ये जो 2x है यहाँ से उठा के इस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, इसके डिवाइड में तो चला जाएगा 2x इक्वल टू, अब इस तरफ बनाएंगे y वाला फंक्शन। यहाँ तो देखा है y दे रखा है, dy दे रखा है। अब ये जो y² -1 है ये इस साइड दे रखा था तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, y² -1 हो जाएगा। अब देखो कंप्लीट हो जाएगा अपना फंक्शन। ठीक है, अब x और y वाले दोनों अलग अलग फंक्शन कंप्लीट हो गए तो इन दोनों का हम कर देंगे इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो साइंटिस्ट यहाँ तो देखो हम ऐसा करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा और डिवाइड में यहाँ है y² -1 dy इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेते हैं। ठीक है, सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2x हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा, प्लस के अंदर इसका सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो log x/2x हो जाएगा। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा 1/2x इंटू log x। ठीक है, सेपरेट डिनोमिनेटर किया है। अब यहाँ देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने पास हो जाएगा 2y जो कि नीचे वाले का डेरिवेटिव है। तो ये तो 1/2 आपका बाहर है, अपने पास यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ फंक्शन, यानी कि log ऑफ y² -1। इस तरफ तो ये हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ देखो दोनों में से 1/2 बाहर कॉमन निकल रहा है। ठीक है, दोनों में से 1/2 बाहर कॉमन निकल रहा है तो वो कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 1/x और 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, log ऑफ x हो जाएगा। प्लस में देखो 1/2 तो आपका सबसे बाहर आपने कॉमन निकाल चुके हो आप, यहाँ अपने पास बचेगा 1/x इंटू log x। आप यहाँ याद कीजिए फंक्शन आपका है log x, मान लो फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि देखो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है फंक्शन की पावर n+1, यानी कि
जो आपका log x दे रखा है, log x की पावर हो जाएगी n+1, यानी कि 1+1 करोगे 2 हो जाएगी, और इसी 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये तो देखो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन बोथ साइड। यहाँ 1/2 से 1/2 आपका टोटल कैंसिल हो जाएगा। इस तरफ आपके पास क्या बचेगा, log ऑफ y² - 1 इक्वल टू, यहाँ आपके पास बनेगा log ऑफ x प्लस में 1/2 log ऑफ x का स्क्वायर, प्लस में लगा देंगे c कांस्टेंट वैल्यू इस साइड। अब साइंटिस्ट आप यहाँ देखिए, इस तरफ तो आपके पास है log ऑफ y² - 1 इक्वल टू, यहाँ आपके पास है log ऑफ x। अब यहाँ देखिए आप, ये 1/2 आपका आगे क्यों आया है, क्योंकि आपको पता है जिस वैल्यू का log करते हैं उस, सॉरी यहाँ पे इसका 1/2 log x का स्क्वायर, इसका मतलब है कि log x अपना 2 टाइम है। ठीक है, तो इसको ना ऐसे ही रहने देते हैं। हमने सोचा कि यहाँ पे ये जो 2 है x की पावर है, क्योंकि जिस वैल्यू का log होता है उस वैल्यू की पावर होनी चाहिए। ये जो 2 है ना, ये टोटल log की पावर दे रखी है, तो इसको एक बार ऐसे ही रहने देते हैं। 1/2 log ऑफ x का स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर है, प्लस में c। अब देखो जो आपको वैल्यू दे रखी है ना, पॉइंट दे रखी है, इसका यूज करके इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी। आपका ये जो अभी तक का फंक्शन आया है ना, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन जो है, आपका जनरल सॉल्यूशन है ये। ठीक है, इसके अंदर देखो x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। y की जगह 0, x की जगह 1, तो y की जगह 0 पुट करेंगे, 0 को स्क्वायर करेंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा log ऑफ -1, ध्यान से देखना, log ऑफ -1 इक्वल टू, यहाँ x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस में यहाँ 1/2 log ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस में c। ठीक है, तो यहाँ साइंटिस्ट देखो ये आपके पास दे रखा है log ऑफ -1, log ऑफ -1 इक्वल टू, log 1 की वैल्यू 0 होती है, आपको पता है, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस में log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 का स्क्वायर करोगे 0, 0 × 1/2 करोगे 0, 0 + 0, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, c बचेगा। यानी कि आपके पास जो c की वैल्यू है वो ये आएगी log -1। ठीक है, तो ये जो c की वैल्यू है वापस इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे देखिए, log ऑफ y² - 1 इक्वल टू log ऑफ x प्लस में 1/2 log ऑफ x का स्क्वायर प्लस में c की वैल्यू है log ऑफ -1। ठीक है, तो ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो साइंटिस्ट देखो आप इसको इतना स्टॉप कर दो तो वो भी बेस्ट है, आगे इसको सोल्व करने की कोशिश मत करना। ठीक है, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे। तो आगे साइंटिस्ट इसका जो 10th क्वेश्चन है वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।